नेताजी, सादुल्ला नगर आने का क्या उद्देश्य है और संगठन को मजबूत करने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, विधानसभा की समीक्षा बैठक चल रही है और विधानसभा समीक्षा बैठक में हमारे जो सेक्टर के प्रभारी हैं उनको बैठकों में आमंत्रित किया गया है और सेक्टर के अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि संगठन का स्ट्रक्चर जब तक बूथ स्तर तक नहीं जाएगा तब तक हम चुनावी परिणाम नहीं दे पाएंगे। उसी कड़ी में हमने तय किया है कि उतरौला विधानसभा के जो सेक्टर प्रभारी हैं और सेक्टर अध्यक्ष हैं उनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। आज उनसे बातचीत करेंगे और यह पता करेंगे कि निचले स्तर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहाँ तक जनसंपर्क किया और कितने बूथों का गठन हो गया है। इसके साथ साथ बूथ के गठन के साथ साथ वो कौन सी समस्याएं आ रही हैं जिससे कि उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। और इसके साथ जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, गोंड हो, कहार हो, धनगर हो, कोई जाति समुदाय के लोग हों, उनको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा के साथ कैसे जोड़ा जाए, इन बातों पर भी आज हम अपने सेक्टर प्रभारी और सेक्टर अध्यक्षों को सूचित करेंगे। मिशन 2027 के दृष्टिगत हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि फिर से एक बार प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाई जाए, सर्वाधिक सीटें जिता करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाई जाए और 2027 सरकार बनने के बाद जो भी काम छोटे मोटे बचे होंगे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उसको भी हम लोग करने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के आज जनपद बलरामपुर के सादुल्ला नगर में हम लोग उपस्थित हैं। सादुल्ला नगर में इस समय विकास की गंगा बहाने वाली सरकार की सारी दावे धाराशाही दिखाई दे रही है। आपके पिताजी पंचायती राज मंत्री, उसके बावजूद सादुल्ला नगर में व मुख्य बाजार में भी जल भरा हुआ और ऐसी समस्याएं यहाँ की ग्राम पंचायतों में भी देखी जा रही है। क्या आपके कार्यकर्ता आप तक ऐसी सूचना पहुँचाए? क्या आप इसमें कोई कठोर कार्रवाई करेंगे? जहाँ जहाँ ऐसी समस्याएं आई, कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना आई, तत्काल वहाँ के अपने जो डिपार्टमेंटल अधिकारी हैं एडीओ से और सचिव से वार्तालाप करके जहाँ जहाँ की सूचना आई उसका समाधान किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र जो है, नगरीय क्षेत्र स्वाभाविक तौर पर है कि जो नगर के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। यह समस्या इसलिए सबसे ज़्यादा आ रही है क्योंकि सरकार ने एक योजना लॉन्च किया जिसमें हर घर जल, हर घर नल की व्यवस्था, और उसको फुलफिल करने के लिए गांव के घर घर तक जल पहुंचाने के लिए लोगों ने गांव की सड़कों को खोद दिया। गांव के सड़कों पर गड्ढे हो गए, जल निकासी का कोई स्रोत नहीं बचा, तमाम जगहों पर रास्ते बन गए। तो जो जल निकासी का एक पहले आधार था उसको ब्लॉक कर दिया गया। अब हल्की सी बारिश हो जाती है, सड़क पर पानी भर जाता है। तो यह एक सिर्फ सादुल्ला नगर या फिर बलरामपुर जनपद की बात नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। अभी 10 दिन पहले हमने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री से मुलाकात किया, CR पाटिल सर से। हमने उनसे आग्रह किया कि गांव गरीब तक जो जल पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई उसको पहुंचाने के लिए जिन रास्ते का इस्तेमाल किया गया, वो रास्ते जो खोद करके खन करके छोड़ दिया गया बना नहीं, वह जनता के लिए बहुत नासूर साबित हो रहा है। जनता उससे परेशान है। इसके लिए स्पेशल बजट अलॉट करा करके इसका समाधान करने की आवश्यकता है। पंचायत राज विभाग के कैबिनेट से पास भी हुआ है। लगभग 58,000 गाँवों में जो भी रास्ते गड़बड़ है, जहाँ से पाइपलाइन गया हुआ है, रास्ते खराब हो गए, उसको बनाने का भी निर्देश जारी हो गया है। आप कार्यकर्ताओं से मिलेंगे या ग्रामीण क्षेत्र की जनता से मिलकर समस्या को? अभी तो फिलहाल मैं कार्यकर्ताओं से मिलने के उद्देश्य आया हूँ। कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। कार्यकर्ताओं से मेरा जो इस मंथ जुलाई मंथ का कार्यक्रम है वो सेक्टर और सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष के साथ हमें गेट टुगेदर करके कार्यक्रम करके समीक्षा लेनी है। इसके बाद अगस्त माह में हमारा बूथ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू होगा। तो हम गांव स्तर तक जाएंगे, जोनवार बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो उसी समय हम गांव के लोगों से मुलाकात करेंगे।